जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज यूट्यूब पर भी मुझे आ रहे हैं क्लासेस के कमेंट बॉक्स में। और बाकी जो मेरे से प्री एपीपीएससी पीजीटी का प्री पढ़ चुके थे वो बच्चे तो ऑलरेडी व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज कर ही रहे कि सर अब जो हमारा पीजीटी का मेंस है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, एपीपीएससी अरुणाचल प्रदेश का जो पीजीटी का भी प्री हुआ था उसका जो रिजल्ट आया है कल, उसका जो मेंस अभी होने वाला है 2 महीने बाद। तो वो मेंस में सर हमारी आंसर राइटिंग कैसे करें या मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें ना, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा है। अधिकतर ऑलमोस्ट सारे बच्चों का यही आ रहा है, क्योंकि देखो हमारे नोट्स से प्री में ऑलमोस्ट 80+ क्वेश्चन आए। तो अधिकतर बच्चे भी हमारे ही प्री में क्वालिफाई हुए हैं, मेरे द्वारा पढ़े बच्चे ही स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए। तो अधिकतर बच्चे मेंस के लिए जुड़ चुके हैं, एक अलग ग्रुप बना भी दिया है मेंस के बच्चों का। तो अभी जो बच्चे और ऑलरेडी प्री तक में हमसे हमसे नहीं जुड़ पाए थे और जिनका कमेंट मुझे यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, यूट्यूब की क्लासेस के थ्रू आ रहा है, उन लोगों को भी शायद हम हमारे साथ जुड़ना चाहिए और ग्रुप में आकर हम एक व्यवस्थित आंसर राइटिंग या व्यवस्थित मेंस की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट में जो हमारा एपीपीएससी का पीजीटी होने वाला है उसकी आंसर राइटिंग या उसकी तैयारी क्या करें। आंसर राइटिंग तो तब कर पाओगे जब कुछ सीख पाओगे, कुछ याद रहेगा। अब आप कहो, देखो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि जो लोग प्री क्वालिफाई करके आए, आप वैसे उन बच्चों से काफ़ी आगे हो जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन अब जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है वो ऑलमोस्ट सब एक नंबर, मतलब एक ऐसे स्टेज पे जो सब अपना एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो सिर्फ मतलब मुंह उठा के एग्जाम दे रहा है। अब ये तो समझ चुके हो कि प्री अगर क्वालिफाई किया तो यानी हर एक स्टूडेंट इस प्री में बैठने वाला है, आपके यहाँ पर सॉरी मेंस में बैठने वाले। मेंस में 111 बच्चों को क्वालिफाई किया है उन्होंने, तो 111 के 111 बच्चे एकदम धुरंधर आपके यहाँ पर होंगे मेंस वाले। तो सीरियस तो आपको मेंस को लेना पड़ेगा। पहली चीज, थोड़ा सा कटु है लेकिन सत्य ये बात मैंने आपको कही है। अब मेरे भाइयों की आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम पूरा है ना, कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे आंसर अच्छा लिख सकते। क्योंकि प्री में तो क्या था कि जो सही था, जो सही आंसर था उस पर अगर आपने टिक लगाया, उसका ओएमआर में गोला फिल किया तो आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर करेक्ट मिल गए ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। मेंस में से होने वाला कि जितना अच्छा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, जितना बेटर तरीके से, जितना बेटर चार्ट के द्वारा, जितना बेटर सिनोप्सिस के द्वारा आप चीज़ों को लिखने का प्रयास करोगे उतने नंबर। अब यहाँ ऐसा नहीं कि अगर आपने भी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अगर हर स्टूडेंट ने अटेंड किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी को बराबर नंबर नहीं मिलेंगे मेंस में। क्यों? क्योंकि सबका आंसर राइटिंग अलग अलग होगा, आंसर राइटिंग स्किल सबकी अलग अलग होगी। उसमें जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो कंटेंट की क्वालिटी यानी उस कंटेंट का जो पैरामीटर है वो सबका अलग अलग होगा, तो नंबर भी बेसिकली सबको अलग अलग मिलेंगे ना। इसलिए हम सबको एक स्टेज पर जोड़ रहे हैं कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। उसके 3 स्टेज में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। देखो 3 स्टेज क्या है। पहली स्टेज है उसमें हम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये क्या है मेरे भाई, देखो प्री में जो आपने पढ़ा, प्री में आपका पढ़ने का तरीका क्या था कि सर जैसे आपने पढ़ा कि भक्ति काल, तो भक्ति काल आपने पढ़ा कि सर राम भक्ति धारा के क्या है, राम भक्ति धारा के कवि कौन है, कृष्ण भक्ति धारा क्या है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि क्या है, संत शाखा क्या है, उसके कवि क्या है। लेकिन अब मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन इससे एक कदम भी और आगे आएंगे। यहाँ पर आपको सोचने की, तार्किक बुद्धि की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो रहेगी कि भाई भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है या किसके द्वारा कहा गया है, समझाइए या इस पे प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या, पहले सबसे पहले फंडामेंटल यानी आपकी जो नींव है, नींव क्या होती है, आपका कंटेंट होता है। आपका कंटेंट कितना तगड़ा है, यानी आपके कंटेंट में कितना दम है, कितना अच्छा कंटेंट आप डिलीवर कर पा रहे हो आंसर राइटिंग में, आंसर में, है ना। क्योंकि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, सटीक होगा और सीधा होगा। देखो मेंस में ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना उसने पूछा उसको सटीक और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। मेंस बेसिकली कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन है आपके, आपका लिखने का प्रेजेंटेशन या आपके नॉलेज का प्रेजेंटेशन
जितना बेटर रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, वही बच्चा यहाँ पर मेंस क्वालिफाई कर पाएगा। सीधा सा फंडा है मेंस का, और कुछ नहीं है ना। तो अगर आपका फंडामेंटल यानी आपके पास जो कंटेंट है मेंस का, जो नोट्स है, कुल मिला के अगर मैं सीधी लैंग्वेज में कहूँ, जो नोट्स है वो नोट्स कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के, वो डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपका नोट्स के प्रति या जो कंटेंट, जो आंसर आ रहा है उसको समझने के लिए आपके पास कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी समझ है ना, कितनी अच्छी समझ के साथ आप उसको समझ पा रहे हो। और स्ट्रक्चर यानी उस देखो, पहले तो आपके पास कंटेंट है, पूरा नोट्स है, फिर आप उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके यहाँ आया उसको आपको, आपका एक समझ आप विकसित करोगे, और उस समझ के बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि मैं इस आंसर को किस तरीके से, कि कौन से सिनोप्सिस के द्वारा किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, है ना, ये चीजें होगी। तो स्टेज फर्स्ट में हम आपको पहले कंटेंट बेहतर प्रोवाइड कराएंगे, उसके साथ एक समझ आपकी विकसित कराएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसी के साथ एक स्ट्रक्चर वे में कराएंगे कि भाई अगर कोई आंसर सिनोप्सिस में लिखा जा सकता है क्या, कोई आंसर चार्ट के द्वारा लिखा जा सकता है क्या, किसी आंसर को क्या डीप में मतलब पूरा पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा क्या, जो भी होगा वो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। स्टेज सेकंड हमारी होगी कंटेंट कंटेंट इनरिचमेंट एंड कंटेंट इनरिचमेंट एंड रिफाइनमेंट, है ना, ये हमारा होगा। इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें सीधी सी बात है कि जो कंटेंट है आपके पास, उसको आप किस तरीके से अपने यहाँ पर समृद्ध बना रहे हो। समृद्ध बनाने का मतलब सीधा सा है कि यार अब उस कंटेंट को किस तरीके से और बेटर बना रहे हो, है ना, क्योंकि अब आपके पास प्री का भी कंटेंट बहुत सारा होगा, बच्चों के पास थोड़ा बहुत मेंस का कंटेंट भी होगा, तो उसको, अब देखो मेंस में क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता किसी भी एग्जाम में, उतना पढ़ना जरूरी होता है जितना एग्जाम में आता है। तो आप उस कंटेंट में से क्रीम कंटेंट यानी अपने खुद के नोट्स कैसे बनाओगे, अपना खुद का एक कंटेंट कैसे बनाओगे, ये बहुत जरूरी होता है मेंस में। प्री में तो एक बार चल जाता है कि ठीक है सर, हमने इधर उधर से फैक्टर रट लिए और प्री दे दिया, जो आंसर आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा होगा कि जो नहीं आता है उसको भी लिखना पड़ेगा, या उसको भी लिखने की कोशिश करोगे, तो उसको किस तरीके से अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं स्टेज सेकेंड में आपको समझाऊंगा। और स्टेज थर्ड जो होगी, अगर आपको देखो अच्छा कंटेंट आपके पास है, उसका नॉलेज है, आपको लिखने का मतलब उसकी समझ आपके पास है, अंडरस्टैंडिंग है, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बना हुआ कि कैसे इस तरीके को मेरे को प्रेजेंट करना है, उस कंटेंट का एक तरीके से आपके पास पूरा एनरिचमेंट यानी संवर्धन, यानी उस तरीके से एक उसका प्रेजेंट, उसको अभी के वर्तमान के युग के साथ उसको अटैच करने का आपके पास एक स्किल है। और स्टेज थ्री में होगा टाइमिंग, प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट, है ना, यानी कि अब होगी हमारी आंसर राइटिंग की स्किल, यानी कि आपको कैसे लिखना है किसी कार्य को, टाइमिंग प्रैक्टिस, है ना, टाइम के साथ। यानी देखो मेंस में सबसे बड़ा बाउंडेशन होता है टाइम, यानी कि कोई क्वेश्चन, कोई एक पेपर है तो उस पेपर को कितने टाइम में सोल्व करना और पूरा सोल्व करना, ये बड़ी बात होती है। मेंस में हर कोई बच्चा पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, यहाँ लिखना होता है ना, यहाँ आपको खुद को अपने हाथों से लिखना होता है। यहाँ टिक वाला क्वेश्चन नहीं है कि यार हाँ टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो टाइमिंग प्रैक्टिस के साथ जो असाइनमेंट मैं दूंगा, यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा, वो चीजें होगी हमारी, है ना। तो इन सब के साथ मैं एक चीजें ला रहा हूं, अगर आप लोग एपीपीएससी पीजीटी की मेंस दे रहे हो, आप प्री क्वालिफाई कर चुके हो, तो अगर आप मेरे नए बच्चे हो तो इन नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और 10 तारीख से हम प्रॉपर प्लान के साथ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। 10 तारीख से 10 नवंबर से हम सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 10 तारीख के पहले इस चीज़ में जुड़िए। और इतने मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, कैसे मैं आपको नया कंटेंट देने वाला हूँ, कैसे, जैसे हमारे यहाँ यूनिट 6 और 7 जुड़ा है, तो उसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको मैं आपको समझाऊंगा कैसे बेहतर तरीके से आप उनको लिख सकते हो। या फिर हमारा भाषा विज्ञान या हिंदी साहित्य के इतिहास में नए क्वेश्चन बनते हैं अभी, वो किस तरीके से आप लिख पाते हो, इन सब का मैं आपको एक निचोड़ आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप यूट्यूब के थ्रू पहली बार मेरे से जुड़ रहे हो और आप एपीपीएससी का मेंस दे रहे हो, तो 8357984392 पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आप उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अधिकतर बच्चे 111 में से लगभग बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी आइए, जल्दी जुड़िए, ताकि सारे बच्चे जो मेंस में बैठेंगे वो पहले ही हमारी क्लास में बैठ के एक साथ आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप अपना खुद का रैंक डिसाइड कर पाओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाकी और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इस मैसेज पर कमेंट मैसेज जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।